ये प्रधानमंत्री न जवान का है, न किसान का है, न देश का है, न संविधान का है। पीठ पे बार कर रहे हैं ना, जो हमले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पे, ये बिल्कुल आपका जो है कायराना तरीका दिखाता है। इन लोगों पे न तिरंगे पे भरोसा है इनका, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न संविधान पे भरोसा है, न देश की जनता पे भरोसा जहाँ पे है। विधायक हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उनको उनकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश करेंगे। झूठ बोल के अगर तुम्हारी 56 इंच की छाती है तो जनता से जो आपने वादे किए थे उन्हीं के वादे पे आ जाओ ना। बस ये सत्ता में आ गए और सत्ता का मजा लेके और अपने यार दोस्तों को पैसा लुटा के इस देश का और देश से बाहर भाग जाना चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनने की दम रखो तो बात करो, और अगर तुम्हें अंधभक्त बनना है तो ये इस बात पे बात मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और इस वक्त मौजूद हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर। राकेश टिकैत पर हमला हुआ, इसके बाद से गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के अंदर इसका रोष और उबाल देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद से आगे की क्या रणनीति है और इसके बाद से वो क्या सोचते हैं, इस हमले के बाद से हम इन तमाम सवालों को पूछेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अब क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमला कर दिया गया है राकेश टिकैत पर, लेकिन आप लोग इस पूरे मसले पर क्या सोच रहे हैं अब तक? जिन्होंने लोकतंत्र के माध्यम से जिनको सत्ता में बिठाया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, बहुत कुछ सोच समझ के इनको जिम्मेदारी दी थी। 70 साल कांग्रेस के बाद हम सोच रहे थे सभी देश के किसान की कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, कुछ ठीक होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये अपने किसान के ऊपर हमला करवा रहे, अपने किसान को मरवा रहे हैं। अपने किसान 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं नहीं होगा जो अपने किसान के लिए कोई दो शब्द नहीं बोला। पाकिस्तान से न जाने इस प्रधानमंत्री को कितनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान की शादी हो, उनके यहाँ कोई मरी मौत हो, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है, वहाँ का लेटर भी चला जाता है। लेकिन अपने देश के अन्नदाता के लिए ये प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं लिखते, दुख होता है। राकेश टिकैत पे कल हमला हुआ है तो कहा जाए कि किसान तो अगर बॉर्डर पे नहीं मान रहे तो इनके नेताओं को मारा जाएगा तो मान जाए। भाई ये तो बुजदिली है। ये देख लोकतंत्र से चलता है ये देश, ठीक है ना। ये देश संविधान से चलता है। आप संवैधानिक तरीके से बात कीजिए। अगर हमारे किसान नेताओं ने कुछ गलत किया है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट के जरिए सम्मन भिजवाइए। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को ये लगता है कि आंदोलन गैर लोकतांत्रिक है, हालांकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने बात को कहने की आज़ादी है। लेकिन फिर भी सरकार को लगता है कि हमारी मांगें नाजायज़ हैं, हमारा आंदोलन का तरीका गलत है, तो आप हमारे किसान नेताओं के पास सम्मन भेजिए कोर्ट के थ्रू, और अगर आपको लगता है कि सम्मन काफ़ी नहीं तो हमारी गिरफ्तारियां करवाइए। लेकिन जिस तरीके से आप पीछे से पीठ पे बार कर रहे हैं ना, जो हमले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पे, ये बिल्कुल आपका जो है कायराना तरीका दिखाता है। ये आपके पूर्वजों से जो आपको DNA में मिला है। जैसे गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, जब कोई सच के लिए, धर्म के लिए और देश के आम जनमानस के लिए लड़ता है तो ये RSS का इतिहास रहा है। इन्होंने हमेशा उसकी हत्या करने की कोशिश की। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप कहें कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको आंदोलन करने की आज़ादी है, आपको ये किसने आज़ादी दे दिया है कि आप जो BJP के विधायक को मारते हैं, उसका कपड़ा फाड़ देते हैं? ये भी तो किसानों को आज़ादी किसी ने नहीं दी है। भाई देखिए, अगर कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है तो पहले वो किसी पार्टी विशेष का नेता नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधि है। तो उसका जो दायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति पहले बनती है। किसान आंदोलन में जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके लिए इन विधायक के पास और हर विधायक सांसद के पास किसान गए हैं, उस क्षेत्र के किसान, और बोला है कि आप जाके हमारी मांगों को, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, इनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के सामने रखिए। लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में, अपने कुर्सी के लालच में ऐसे पागल हो रखे हैं, ऐसा इन पे नशा सवार है और इनका जो अंदर से बोलते हैं ना, अंतरात्मा मारी जा चुकी है। तो हम इनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विधायक, जहाँ जहाँ पे विधायक हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उनको उनकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप जो जनता के प्रतिनिधि बने हो, वो जनता के प्रतिनिधि आप अपनी काबिलियत से नहीं बने हो। वो अलग बात है कि जनता का प्रतिनिधि
प्रतिनिधि जनता के काबिलियत से बनता है। लेकिन ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले थे आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह, वो नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर तो ये है ना कि किसान जो है उग्र है, किसान कुछ भी कर सकता है। तो किसान इतने उग्र हो जाने की क्या ज़रूरत है? गांधी को भूल रहे हैं आप। डर किसको होता है? डर उसे होता है जो चोरी करता है। कानून की दहशत उसे होती है, लोकतंत्र की दहशत उसे होती है जिसके दिल में चोर होता है। हम किसानों के दिल में चोर नहीं है, इसलिए रोड को जाम करे बैठे हैं। इनके दिल में अगर चोर है तो नहीं है, तो इन्होंने ये कहा था कि ये तो दादागिरी भी हो सकता है। दादागिरी किस बात की? जब संविधान हमारा है, हमें जेल में डालो ना, उठा दो ना यहाँ से। आप ये कहते हो कि आपके यहाँ किसान नहीं है, ये सब गुंडे बैठे हैं, तो लठ मार के उठा दो ना। हम गुंडे? लोकतंत्र में गुंडे की तो कोई जगह नहीं है। आप मुझे लठ मारो और यहाँ से भगा दो। आपके टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे कितने लोग बैठे हैं? उठा के भगा दो। आपके साथ संविधान है, आपके पास फोर्स है, आपके पास आर्मी है, भगा दो ना मुझे अगर तुम्हारे दम है। और ये बैठा हुआ किसान जो बॉर्डरों पे है, ये संयम और दंगे की अगर बात होती तो आज तो ये देश में पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कल ही पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन किसान दंगा नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि आप लोग गांधी के रास्ते पर चलते हैं। गांधी जी कहते थे कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरे गाल पे नहीं मार सकते, लेकिन आप कपड़ा फाड़ दे रहे हैं। तो किसानों के अंदर जो है रोष तो हो गया है ना। सुन रहे आपके नेता जो है वो पश्चिम बंगाल में जाकर रैली कर रहे हैं, वहाँ रैली कर रहे हैं, और रैली करने की वजह यह है कि आप ममता बनर्जी को जिता रहे हैं। तो अब आप लोग के पास तो टाइम ही नहीं ना फ़ोन कॉल उठाने के लिए, तो फ़ोन कहाँ से करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री में गलती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुझे ये बताओ, अगर इतने काबिल प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो अपने कहे हुए वादों से क्यों भाग रहे हैं? हमें आप बता दो। जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव में 2014 और 2019 को आप रख लो। वोट लेना एक अलग परंपरा। अगर आप जनता को भरमा के और झूठ बोल के, अगर तुम्हारी 56 इंच की छाती है तो जनता से जो आपने वादे किए थे उन्हीं के वादे पे आ जाओ ना आप। डबल आए की आपने कौन सा फार्मूला बताया? अच्छा, जब हम बात कह दें, हम अगर अपने हक की बात करें तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हम राजनीति कर रहे हैं। तुम्हारे लठ हम खाते रहें तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे दबाए हुए हम दबे रहें तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और हम पलट के तुम्हारे किए हुए वादों का अगर हमें याद दिला दे तो हम राजनीति कर रहे हैं। ये डबल फार्मूला नहीं चलेगा। आपने हमारा वोट लिया है, वो हमें पूरा अधिकार, हमारा संविधान हमें राइट देता है। अगर जो आपने वादे किए थे मेरे साथ, वो वादों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको संविधान ने, मेरी बात, 3 कानून अगर आप बनाए हो और किससे पूछ के बनाए हो, ये अधिकार संविधान मुझे देता है पूछने का। और अगर पूछ के बनाए हो तो कौन सा किसान ऐसा संगठन हिंदुस्तान के अंदर है कि जिसने आपको कानून को सपोर्ट किया है? वो हमें संगठन का नाम बता दो। यही तो हमारे नेता पूछते हैं। मैं ये कहता हूँ तुम विकास आए, हमें सपने दिखाए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पैदा हुआ, मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर किसान का कहीं लाभ कोई पहुँचाती है तो पहले सरकारों ने, मुझे याद आती है कि हमारा जो जवान शहीद होता था तो मिट्टी का तेल डाल के देश का और जला दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री बने तो हमारा जवान की डेथ बॉडी हमारे घर तक पहुँची। पहला उपकार अगर किसी पे, देश पे और किसान पे किया तो मुलायम सिंह जी ने किया। और दूसरी बात, जब हमारे घरों पे बिजली छापा मारता था, नहर का पानी हम लेते थे और अमीन छापा मारता था, तो हमारी सबसे पहले छापा अगर किसी ने रोकने का काम किया तो वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रोकने का काम किया। वो तो अब आप राजनीति की बात करने लगे। राजनीति नहीं, अगर सच्चाई सुनने की दम रखो तो बात करो। और अगर तुम्हें अंधभक्त बनना है तो ये इस बात पर बात मत करो। जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे हम कहते रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब से देश आज आज़ाद हुआ है, हम लोग जियो और जीने देने वाले की स्थिति में थे। आज क्या है? आज ये गोली से, गट्ठे से, मार से, डंडे से, फोर्स से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। बताओ, तुम शाहीन बाग का इतना लंबा आंदोलन चला, क्या चर्चा नहीं हो सकती थी? आज किसान इतने लंबे आंदोलन से बैठा, तुम फिर कहोगे राजनीति करते हो? मुझे बताओ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जब आंदोलन हुए तो क्या कांग्रेस ने बात करने की जरूरत नहीं दिखाई? कांग्रेस ने बात की। क्यों बात की? कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा था, इन लोगों पर
तिरंगे पर भरोसा है इनका, न लोकतंत्र पर भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है, न देश की जनता पर भरोसा है। बस ये सत्ता में आ गए और सत्ता का मजा लेके और अपने यार दोस्तों को पैसा लुटा के इस देश का और देश से बाहर भाग जाना चाहते हैं। अभी सुन लो, कल सुन लो, यही होने वाला है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का भी किसी को देश में अब भरोसा नहीं रहा, ये भी भाग सकता है, क्योंकि इसके यार नीरव मोदी जैसे लोग अरबों रुपए लेके भाग गए और इनसे रोज बात करते हैं, रोज गलवैयां मिलते हैं और आज दिन तक इन्होंने कार्रवाई करने का काम नहीं किया। इन्होंने ये कहा था कि हम काला धन लाएंगे, इतिहास उठा के और देश की अगर पूरा डिटेल लेके देखोगे तो काला धन अब विदेशों में बढ़ा है। ये कहाँ गए, इनके वादे कहाँ गए? हमारा वोट लूटा एक क्राइम है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। अगर ये आप वोट मेरा लूटते हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमें अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जब से गोगोई राज्यसभा सांसद इन्होंने बना दिया, जब से गोगोई ने बिक गया है, तो अब हमारा कोर्ट से भी आस्था है नहीं है, हमारी मीडिया में भी आस्था नहीं है। अब हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नेता मत कहो, मुझे राजनेता मत कहो, मुझे किसान कहो। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानी करता हूं। जिसे बुरा लगता है उसे लगता रहे। आप जो है प्रधानमंत्री की बात सुनिएगा तब ना। वो तो कह रहे हैं आपकी आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। 2022 तक तो इंतजार कर लीजिए ना, 1 साल है ना। कितने दिन तक सुनाओगे? 5 साल, 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री की बात सुनी मैंने, और फिर उसके बाद उसे एक मौका और दिया प्रधानमंत्री को। 19 से आज 21 हो गई है, एक मौका और दिया। क्या पूरी जिंदगी हम मन की बात सुनते ही रहेंगे? कोई देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी ऐसा भी करेगा कि किसान के मन की बात भी सुनेगा? कभी ऐसा भी दिन आएगा? इस प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री बनाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कभी किसी पत्रकार से बात की हो? इसे पत्रकारिता अगर कोई बात करने के लिए मिलता है तो फिक्स किए हुए लोग, फिल्मी दुनिया के लोग मिलते हैं जो ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी तुम आम कैसे खाते हो, प्रधानमंत्री जी तुम केला कैसे खाते हो। यार शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो किसान की बात न करके, अपने देश की अन्नदाता की बात नहीं करके, और अरे तुम बात करते हो जवान के ऊपर, तुम वोट लूटने की बात करते हो। जवान है कौन? देश का जो सीमाओं पे लड़ रहा है वो कौन है? हमारे पिताजी आर्मी में थे, हमारे चाचा आर्मी में थे। हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम नहीं जा पाए, लेकिन सही बात तो ये है कि प्रधानमंत्री न जवान का है, न किसान का है, न देश का है, न संविधान का है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके अगर सुनाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इस प्रधानमंत्री ने अगर कहीं वार किया है तो किसानों के दिल पे वार किया है, किसानों के सम्मान पे वार किया है। और हमारे 300 शहीद हुए किसान, उनको अगर श्रद्धांजलि तक 2 शब्द नहीं बोले तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बुरा प्रधानमंत्री है, जो अपने मरते हुए जनता के ऊपर भी सीढ़ी बना के और अगर राज्य करना चाहता है तो इससे दुर्भाग्य भरा प्रधानमंत्री दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। कि मुझे दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति मुझे किसान कहे तो मुझे चिढ़ नहीं होती है, मुझे अगर गरीब कहे तो मुझे चिढ़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है और मैं इस संकल्प पत्र का एक एक बिंदु अगर सुनाने लग जाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर क्यों हो जाती है? क्यों? हम ये जवाब जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले बिंदु से लेकर के और लास्ट बिंदु तक इनका संकल्प पत्र ये अपना सुनने को तैयार क्यों नहीं है? मुझे ये बता दो। अगर ये संकल्प पत्र अपना बनाते हैं तो किससे पूछ के बनाते हैं? और जब इनका अगर संकल्प पत्र को पूरा करने की दम नहीं है तो कौन से डॉक्टर ने इनको कहा, कौन से वैद्य ने इनको कहा कि तुम संकल्प पत्र चुनाव में जारी करो? अब तुम्हें एक बात बताओ, वहाँ ये कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, बंगाल में ये कहते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सत्ता है, कितनों की तुमने सरकारी नौकरी दे दी? 5 लाख। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं ये पूछता हूं कि तुम्हारे संकल्प पत्र में तुमने 14 दिन में गन्ना का पेमेंट देने का वादा किया था, 14 दिन में गन्ना का पेमेंट देने का वादा किया था। वो संकल्प पत्र जब कहता हूं तो तुम चिढ़ जाते हो। जब मैं 2 करोड़ नौकरी की बात करता हूं, 50,000 इन्होंने पुलिस भर्ती की, 50,000 में 35,000 लोग आज भी लखनऊ की सड़कों पर बैठे हैं। ये देख लेना जाके, लखनऊ की सड़कों पर इन्होंने आतंक ज्वाइनिंग नहीं दिलाई। तो मैं ये कहता हूँ जब इनका संकल्प पत्र का मैं याद दिलाता हूँ, और गोद मीडिया अगर निष्पक्ष है तो मुझे बताओ तुम गोदी मीडिया कहने पे क्यों चिढ़ती है? और भारतीय जनता पार्टी क्यों चिढ़ जाती है? हम गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मानना पड़ेगा कि ये देश गलत दिशा में जा रहा है। जब ये चिढ़ते हैं तो इनके अंदर कमी है। ये चोर बैठे हैं और इन्हें चोरी आंखों के सामने कर रहे हैं, हमारी आंखों पर पट्टी डाल के कर रहे हैं, हमें अंधा बना के कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें खुली हुई हैं। हमारे संविधान के तहत हाथ कटे हुए हैं। वोट का जब समय आएगा
जाएगा तो एक एक किसान वोट से अपने बदला लेने का काम करेगा। जलाएंगे इसलिए नहीं, हम दर्द देश को इसलिए नहीं देंगे कि देश हमारे पूर्वजों ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि आगे इसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्या सरकार और किसानों के बीच कोई नतीजा निकलेगा या यूं ही ये मामला फंसता जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।